हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। यहाँ पे ये एग्ज़ाम किस दृष्टिकोण से आपका ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में आपका जिसमें साहित्य पूछा जाता है वहाँ आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साहित्य कभी भी बदलता नहीं है। क्वेश्चन के लेवल बदलते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे हर एक लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ईजी टू मॉडरेट टू हाई। ठीक है, हर एक प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट आदिकाल का पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाके पूरे आदिकाल को फिनिश देख सकते हैं। आदिकाल को हमने दो दो जगह प्लेलिस्ट बनाया है। एक थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन है, एक बहुत ही हार्ड वाला भी क्वेश्चन है, तो हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भक्ति काल आप कर लीजिएगा, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का हमने आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन करवाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। सारा वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी साहित्य की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से वहाँ से हो जाएगी। और अब हम रचना के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे कि हमारा उपन्यास हो चुका है। उपन्यास आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उपन्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका एक एक प्रश्न वहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन भी कराए जाते हैं, और उसके साथ आपके 1 से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को देखना इंपॉर्टेंट है। बार बार रिवीजन कीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। अभी हम आपको कहानी करा रहे हैं, ठीक है। कहानी में आज हमारा तीसरा क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। अगर कहानी से आपका कोई भी प्रश्न आता है तो वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगी और हर एक लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। तो ध्यान से बस देखिएगा और अपने आप का एनालिसिस कीजिए, आंकलन कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो टाइम पे मिल पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी कहानी पे, और पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माया दर्पण फिल्म बनी थी। बताना है आपको किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म पर बनी है, जिसमें 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इस मज़ेदार क्वेश्चन के पीछे का जो कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्मल वर्मा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है इसके पीछे की कहानी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है। 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी का पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। और निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी है कौन कौन सा, तो देखिए आपको सारे ही ध्यान में रखने। निर्मल वर्मा से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सारे ही नाम। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौवे और काला पानी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आगे देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे को 1960 ईस्वी की नई कहानी का पहला कृति माना है। तो नई कहानी की पहली कृति, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नई कहानी की पहली कृति नामवर सिंह के द्वारा किसे माना गया है, तो निर्मल वर्मा की ही रचना है परिंदे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें और भी बताया गया है। अभी 1885 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी नामक कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो 1985 में ये भी आपको नोट करना है। पूरा कहानी का आपका नोट्स बन जाएगा, यहाँ से चिंता ना करें। एक एक टॉपिक से आपका जो है जितना भी फैक्ट बन के निकल के आ सकता है एग्ज़ाम में, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 1985 में यहाँ पे निर्मल वर्मा की रचना है कौवे और काला पानी। ये कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। निर्मल वर्मा 1929 से 2005 तक का इनका समय रहा है, और नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस आंदोलन के कहानीकार है। समकालीन कहानी, नई कहानी, अकहानी, इस तरह से आपका जो है ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको बताना है। तो नई कहानी के आंदोलन के ये महत्वपूर्ण कहानीकार माने जाते हैं, और 1999 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है। तो निर्मल वर्मा को मिला है, ध्यान रखेंगे। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आते हैं, आप खुद ही इसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है। तो अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है। देखिए, आपसे कथा वस्तु से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
पूछा जाता है, विषय वस्तु से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ आपको कहानी दे दिया जाए और उसकी रचनाकार पूछा जाए। अब आपसे कहानी के पात्र पूछे जाते हैं, कथा वर्णन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक पूछे गए हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और प्रत्येक एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि DSSB TGT का क्वेश्चन है और 2021 का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। सांप्रदायिकता विरोधी कहानी शरणदाता के अंतर देखने को मिलता है, अज्ञेय की रचना है और इसके बारे में भी कुछ आपका इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है, इसको ज़रूर आप नोट कर लें। अज्ञेय की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। अज्ञेयकृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों व घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणदाता की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि के संदेश देने के लिए सफल रहे हैं। अज्ञेय जी की अन्य कहानी है कौन कौन सी, तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जिसको मैं घेर रही हूँ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं, तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। विपथगा हो गया, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद और नई कविता की कहानी जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी माने जाते हैं। तो ये प्रयोगवाद के तो हैं ही और नई कविता के अंदर भी देखने को मिलते हैं। आगे हमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है। तो ये वाला कहानी तो सबने पढ़ा होगा लगभग, ठीक है। और ये आपका बिहार स्टेट में भी लगा हुआ है, बिहार स्टेट में भी आपका जो है सिलेबस में लगा हुआ है। पूस की रात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अशिक्षा के अभिशाप की कहानी है, भारतीय किसान के टूटने की कहानी है, उच्च वर्ग की कहानी है, या फिर भारतीय मध्यम वर्ग मिथ्याभिमान की कहानी है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। पूस की रात में कैसे कर्ज लेकर के जो है पूस की रात में कंबल नहीं ले पाते हैं और यहाँ पे पूरी पूस की रात यहाँ पे ठंड में बिताना पड़ता है। तो ये बहुत ही दैनिक जो है किसान की स्थिति को दिखाया गया है, यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक प्रमुख पात्र है हल्कू और जबरा। हल्कू कौन था, तो हल्कू एक कहानी में किसान का पात्र है और जबरा इनका कुत्ता है, जो कि दोनों रात के ठंड में यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे गन्ने की खेती में यहाँ पे देखभाली कर रहे होते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजबूर है ठंड में। तो ये एक मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। पूस की रात 1930 में ये रचना रची गई है और किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। देखिए DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो ईदगाह तो इनकी नहीं है, काफ़ी लोग जानते होंगे इनको, तो ईदगाह इनकी कहानी तो नहीं है। राखी बंध गई ये भी नहीं है, नकली किला भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, C नंबर, गुंडा। गुंडा जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान रखेंगे। और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित है, 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो ग्राम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्राम जो है ये पहली कहानी है जयशंकर प्रसाद की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। तो BPSC में ही ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मोहन राकेश कमलेश्वर, ये मैंने आपको कंप्लीट लिखवाया है। अगर आपने मेरे पहले के 2 जो मैंने वीडियो डाला है वो आपने देखा है, तो आप ज़रूर इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इसे मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। जितनी भी कहानी आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रवक्ता हैं या प्रयोक्ता हैं, उनके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका महीप सिंह। तो महीप सिंह जो है वो सचेतन कहानी के अवधारणा पर आधारित यहाँ पे इनकी रचनाएँ रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे नई कहानी 1964 ईस्वी, ये भी ध्यान रखेंगे, महीप सिंह की है अवधारणा। और नई कहानी जो है 56 में, ये अवधारणा किसकी है, तो 3 नाम है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन में 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, कोई एक भी दे सकता है। तो याद रखेंगे, नई कहानी के जो अवधारणा प्रवर्तक हैं
वो कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन, राकेश और कमलेश्वर। ये 3 नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बार बार इसको मैं रिपीट करवा रही हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अभी आप जितनी बार एग्ज़ाम अभी क्वेश्चंस करेंगे आपको सारे धीरे धीरे याद होते जाएंगे, क्योंकि रिपीट भी होता है, कितनी बार सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेनेशन में उसको रिपीट कर दिया जाता ताकि आप उसको बार बार याद कर सकें। तो यहाँ बताना है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? रसप्रिया। रसप्रिया का यहाँ पे पात्र है। तो रसप्रिया किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फणीश्वरनाथ रेणु इनकी जो रचना है ये बिहार में बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनकी रचना, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रसप्रिया पात्र मृदंगिया जो है यहाँ पे इन्हीं का पाठ है, जबकि लाल पाल की बेगम, पंचलाइट और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये संवदिया इनकी अन्य कहानियाँ और अन्य कहानियों के पात्र हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पात्र आपको दिए गए हैं, यहाँ पे प्रत्येक कहानी। पंचलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये भी आपका बिहार के स्टेट में लगा हुआ है, तो उसके दृष्टिकोण से भी जो भी बिहार स्टेट के विद्यार्थी हैं वो भी इसको ध्यान देंगे। देखिए रसप्रिया जो है, मृदंगिया और मोहना ये प्रमुख पात्र है। लाल पान की बेगम में बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी के पोतहू, और संवदिया में कौन है? तो हरगोबिंद, सूरदास, बरी बहुरिया, और पंचलाइट में गोधन और मुनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार की रचना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची या दादी माँ। तो ये देखिए आपके सारे एनसीईआरटी में लगे हुए क्वेश्चन, ये सब कहानी है, ठीक, ये सब कहानियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में लगी हुई हैं, एससीईआरटी में लगी हुई कहानियाँ हैं, तो ये भी आपके पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चिड़िया की बच्ची जो है ये जैनेन्द्र कुमार की हो जाएगी, चिड़िया की बच्ची। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए चिड़िया की बच्ची जो है इन्हीं की है और बाकी भी रचना इनके ध्यान से देखेंगे। फांसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 में, वातायन 1931 में, नीलम देश की राजकन्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1938 में, और पाजेब आपने पढ़ा होगा ये बचपन में, ठीक है। अन्य विकल्प में जो दिया गया है यह पापा खो गए किसका है? विजय तेंदुलकर की रचना है, ये भी जो है एनसीईआरटी में लगा हुआ है। मिठाई वाला भी जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है और ये भी आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है। दादी माँ भी शिव प्रसाद सिंह की कहानी है और ये भी आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है। तो आपका ये 6-7 के क्लास में आई थिंक लगा हुआ है, ठीक है। 6 और 7 दोनों से यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। आई थिंक 7 क्लास, हाँ 7 क्लास में ये है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे। पापा खो गए विजय तेंदुलकर, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी और दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसका? हरियाणा टीजीटी से क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी संबंध में असंगत क्या है ये बताना है। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का ये क्वेश्चन है और उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत क्या है। उसने कहा था कहानी किसकी? सबसे पहले तो यही बात आपको पता होनी चाहिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बताना, असंगत बताना यानी कि गलत बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इनकी 3 ही रचना है और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुलेरी जी की, तो इन तीनों को ही ध्यान में रखेंगे। तो जैसे इनकी 3 रचना है, 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी है और डॉक्टर गोपाल रॉय ने कालक्रम इनका बताया है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सुखमय कांटा और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था। और फ्लैशबैक में लिखी गई पहली कहानी भी इसको ये मानी जाती है, उसने कहा था, ध्यान रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया कौन सा कहानी है? तो उसने कहा था, ठीक है। फ्लैशबैक में ये भी याद रखेंगे, उसने कहा था। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम कहानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में
कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रलंबता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं कि पात्रों की अपेक्षा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पात्र ही बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी इनकी ये कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये उसने कहा था, ये भी आपके बीपीएससी के बिहार के एस्टेट में लगा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस दृष्टिकोण से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कफन कहानी काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कफन कहानी, और इसके बारे में बताना है कौन सा असंगत है। तो कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलकर उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। तो यहाँ पे आपको बताना है असंगत, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता के साथ पहुँचने का प्रयत्न करती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और कहानी यहाँ पे भाषा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे समझने में दिक्कत आ सकती है। 1936 में ये रचना कफन जो है किसकी है? कहानी कफन तो प्रेमचंद की है। प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर देखने को मिलता है और यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, कफन इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इनकी कुल कहानी की बात करें तो 300 कहानी संग्रह है, मानसरोवर में लिखी गई है। ठीक है, मानसरोवर में संग्रहित है सारी कहानियाँ इनकी। और ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि प्रेमचंद को कथा सम्राट किसने कहा था? शरद चंद्र ने कहा था, बांग्ला साहित्यकार थे। और प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो सौत है, 1915 में सरस्वती पत्रिका में, तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज इनकी प्रकाशित हुई थी 1917 में। तो कहानी अलग है, कहानी संग्रह अलग होता है। ठीक है, तो दोनों बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हिंदी कहानी पहली सौत है और पहली कहानी संग्रह इनकी सप्त सरोज है। ठीक है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को इनकी हिंदी का पहली कहानी माना है। किसने माना है? बच्चन सिंह ने। ये थी इनकी बात। और इनकी हम जो कहानी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, उसको भी आप देख लेते हैं। क्रम से भी क्वेश्चन इनकी कहानियों को देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहले तो ये याद रखिए कि 300 कहानियाँ इनकी है लिखी गई, जो मानसरोवर के शीर्षक में 8 भागों में प्रकाशित है। अब इनकी जो कहानी है वो हम देख लेते हैं। नमक का दरोगा 1913 में, सज्जनता का दंड, इसमें से क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, सौभाग्य के कोड़े, पूस की रात, पत्नी से पति भी आपका 1-2 एग्जाम में मैंने देखा है, एग्जाम में आया हुआ है ये, तो इम्पॉर्टेंट है। 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब, और कफन इनका 1936 में है। अंतिम कफन, ये अंतिम कहानी इनकी मानी जाती है। और ये आपको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रेमचंद क्योंकि कथा सम्राट कहे जाते हैं, तो कहानी में इनसे क्वेश्चन आपका बनने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार कहानी संदर्भ बताना है, असंगत कथन कौन सा है? तो पुरस्कार कहानी है किसकी? ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की कहानी है ये, और इसमें बताना है असंगत कथन कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव। तो स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव इसमें नहीं है। ठीक है, नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव ये भी है, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव ये भी है, और देश प्रेम व प्रियतम का प्रेम का द्वंद्व ये भी देखने को मिलता है। पर यहाँ पे बी से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे बी असंगत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनके बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद के कर्तव्य में आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। प्रमुख पात्र कौन है और पुरस्कार में? तो अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। ठीक है, 1911 में जयशंकर प्रसाद की, और इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी अन्य जो है कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ वो हम देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये जो आपको कहानी संग्रह दिख रहे हैं ना, ये 5 आपको याद रखना है, और इसका डेट भी, क्योंकि डेट से आपका क्रम से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 100% आता है यहाँ से, तो ध्यान रखेंगे। चर्चित कहानियाँ कौन कौन सी है? पत्थर की पुकार,
उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाली, विषाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य। काफ़ी बार इसको मैं रिपीट करती रहती हूँ। जयशंकर प्रसाद का हमने कई बार रिपीट कर लिया है अभी तक। अगर आप कंप्लीट देखते रहेंगे ना तो आपको यकीन मानिए याद हो जाएगा सब बहुत अच्छे से। तो इसलिए इसको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। उजाले के यहाँ पे मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित क्या नहीं है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है क्या? स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकुलस स्थिति, परम ब्रह्म की अनुभूति, या फिर पानी की भांति उलीचना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, पानी की भांति उलीचना जो है ये उजाले का व्यंजित रूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उजाले के मुसाहिब है कहानी, किसकी कहानी है ये ध्यान रखेंगे। उजाले के मुसाहिब कहानी जो है वो विजयदान देथा की है। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं और इनके ये बिज्जी नाम से जाने जाते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा या जैन मुनि। वर्तमान स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इनकी रचना को एक बार देख लीजिए। विजयदान देथा, अनोखा पेड़, सचित्र, बच्चों की कहानियाँ, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना, साहित्य और समाज, निबंध, महामिलन, उपन्यास, ये सभी इनकी रचना है। इम्पॉर्टेंट है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है बताएंगे? इम्पॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है ये। और DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। DSSB का एग्ज़ाम भी आपका बहुत ही निकट आ गया है, तो सारे जो DSSB के ही अभी आप देख रहे हैं, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पर्दा का आपको बताना है यहाँ पे यशपाल जो है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यशपाल की रचना है ये, और इनकी अन्य रचना भी एक बार ज़रूर नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यशपाल की कहानियाँ हैं धर्म युद्ध, पिंजड़े की उड़ान, कुर्ता, फूलों का कुर्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तमी की माँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों का कुर्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूख के 3 दिन, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। उपन्यास है इनका झूठा सच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्मरण है इनका सेवाग्राम के दर्शन। और भीष्म साहनी की कहानियाँ भी हम देख लेते हैं। जो हमारे अन्य जो ऑप्शन है उससे भी आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया रहता है, तो साथ ही साथ हम इसको भी देखेंगे ताकि हमें याद होता रहे। भीष्म साहनी की कहानियाँ है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, निशाचर, शोभ यात्रा और डायन। मोहन राकेश की कहानियाँ इंसान के खंडहर, काफ़ी पूछी जाती है। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से नहीं है? देखिए प्रेमचंद की ईदगाह भी है, सवा सेर गेहूँ भी है और नशा भी है। पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलो ये आपका तो बहुत ही ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको करा ही दिया है बहुत बार, इसको अब छोड़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम उर्फ तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक कौन है? तो अभी भी मैंने आपको कराया है, तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है इसको देख लीजिए। तीसरी कसम आपने देख ही लिया, लाल पान की बेगम। इसके बाद ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए कमलेश्वर की कहानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक, तो ये सभी जो है कहानी संग्रह इन्हीं की है। मार्कंडे की कहानियाँ देख लीजिए, पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाई अकेला, काफ़ी पूछा जाता है। बीच के लोग और महुआ के पेड़। उषा प्रियमदा की कहानी, यहाँ पे सारे ऑप्शन से हम जो है यहाँ पे रचना को देख रहे हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, कोई और दूसरा, कितना झूठा सच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछा जाता है। 1972 में ये रचना रची गई है और इसमें भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। इंदुमती बताएंगे, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का, तो यहाँ बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इनकी अन्य रचना देखिए यहाँ पे, शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृति कौन कौन सी है? तो मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना और बैताल पचीसी। तो ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला भी कहते हैं, इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली। दुलाई वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और दालिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी बताएंगे किसकी रचना है। तो सुकुल की बीवी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा निराला। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, निराला की रचना है ये। और इनकी अन्य रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानियाँ ध्यान रखेंगे। लिली, सखी, श्रीमती गजानन शास्त्री। मुक्तिबोध की कहानियाँ देख लीजिए। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अज्ञे की कहानियाँ है शरणार्थी, अमर वल्लरी, विपतगा, कोठरी की बात, जयदोल। अन्य चर्चित कहानियाँ हैं रोज गैंग्रीन, कवि प्रिया, तमन्ने तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। चलिए ताई कहानी के लेखक बताएंगे। ताई कहानी के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद या विशंबरनाथ शर्मा। ताई के रचनाकार यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे ताई के रचनाकार हैं विशंबरनाथ शर्मा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन, काफ़ी पूछी जाती है ताई की, ध्यान रखें। ताई और रचना यहाँ पे रक्षाबंधन दोनों ही ध्यान रखेंगे। जबकि हार की जीत कहानी सुदर्शन की है, कफन प्रेमचंद की है, और देख खुदा की राह पर ककड़ी की कीमत चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। देख खुदा की राह पर और ककड़ी की कीमत, ये दोनों किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री की। परिंदे कहानी बताना है, यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इनकी अन्य रचना भी यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी अन्य रचना है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियाँ हैं देवताओं की मूर्तियाँ, अभिमन्यु की हत्या, लक्ष्मी जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। और यशपाल की कहानियाँ हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, भूख के 3 दिन। आगे बढ़ेंगे। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। प्रेमचंद, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी सभी रचनाओं को भी हमने देख ही लिया है। तो देखिए यहाँ पे प्रेमचंद की कहानियाँ तो आप देख ही चुके हैं। नमक का दरोगा, कजाकी, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, सदगति और कफन। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है? तो ये दलित कहानीकार हैं और इनकी रचना है 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए और बैल की खाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है ये बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन राकेश। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, मोहन राकेश की रचना है। और इनकी अन्य रचना भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। ये सब किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में मोहन राकेश का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? तो हमने आपको अभी भी बताया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा मानसरोवर। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रक्षाबंधन कहानी अभी अभी हमने आपको बताया रक्षाबंधन किसकी है? तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है। केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। रक्षाबंधन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो विशंबरनाथ शर्मा ध्यान रखेंगे। और अन्य जो आपका ऑप्शन में दिया है वो भी ध्यान रखिए। गुंडा किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी का। और दुलाई वाली बंग महिला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष नाम है इनका और इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी कहानी में यथार्थवाद परंपरा की नींव किसने डाली थी? हिंदी कहानी में यथार्थवाद परंपरा की नींव किसने डाली थी? प्रेमचंद ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये झारखंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और शेष जो है नाम बंग महिला, यशपाल और राही मासूम रजा, ये सब असंगत है। बंग महिला का मूल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, कई बार अभी बता चुकी हूँ, जो प्रथम महिला कहानीकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी रचना क्या है? दुलाई वाला
धुलाई वाली, सॉरी। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मलबे का मालिक बताएंगे किसकी रचना है, सॉरी यहाँ बोला जा रहा है कि कथन कथ्य क्या है, यहाँ पे विषय वस्तु क्या है। तो मलबे का मालिक जो है ये किसकी रचना है, ये मोहन राकेश की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भारत पाकिस्तान का विभाजन से संबंधित ये आपकी कहानी है, मलबे का मालिक मोहन राकेश की, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए, अन्य कहानी, एक और ज़िंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिस पाल, इंसान के खंडहर और नए बादल। कितनी बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घीसू और माधो बताना है किस कहानी के पात्र हैं। घीसू और माधो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ये कफन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कफन की ये रचना है और कफन के पात्र हैं ये घीसू और माधो। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन के पात्र हैं। और इनकी अन्य कहानी भी देख लीजिए, परीक्षा, सौत, पंचपरमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूँ, मेकू, लॉटरी, बूढ़ी काकी, ये सब याद रखेंगे। जबकि सरनदाता जो कहानी है ये अज्ञेय की रचना है। सरनदाता किसकी है, अज्ञेय की है, ध्यान रखेंगे। चलिए आदमी का बच्चा बताएंगे, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र क्या है ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आपका अलग हो जाता है, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, और यही आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है। यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। सर यूपी का ही पूछा गया क्वेश्चन है, हाँ यूपी पीजीटी में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है यहाँ पे ये बताना है। तो इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आदमी का बच्चा ये कहानी किसकी है। तो ये कहानी यशपाल की है, याद रखेंगे। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बग्गा साहब, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बग्गा साहब जो है यहाँ पे आदमी का बच्चा कहानी का प्रमुख पात्र है। जबकि मिस्टर श्यामनाथ ये भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के प्रमुख पात्र माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है, उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है। क्या स्त्री होना कोई पाप है, तो ये कहानी किसमें, आकाशदीप में ये बोली गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आकाशदीप किसकी रचना है, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये जो संवाद है ये जयशंकर प्रसाद का है, आकाशदीप कहानी से लिया गया। इसके पात्र कौन है, चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वनिक और मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ग्राम, 1911 में सबसे पहली कहानी है ये। छाया 1911 में, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। इसको डेट के साथ ही याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्रम से क्वेश्चन ये वाला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जबकि दुलाई वाली कहानी बंग महिला का है, और लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की है, और परिंदे किसके, निर्मल वर्मा की। हमने इसको अभी देखा है, तीनों ही 3-4 जो क्वेश्चन हमने देखा है यहीं से देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे है दस्यु, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से ली गई है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए केवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आकाशदीप, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनकी अन्य हमने कई बार इनकी कहानियों को देखा है, पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विसाती, मधुआ, विराम चिन्ह और समुद्र संतरण। समुद्र संतरण हमने लास्ट क्लास में देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है सुमेलित करना है पात्रों के साथ। आकाशदीप में कौन सा पात्र यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आकाशदीप में बुद्धगुप्त, कहाँ गया, यहाँ है बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत जो है ये कमलेश्वर की कहानी है। आकाशदीप तो आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। दिल्ली में एक मौत जो है ये कमलेश्वर की कहानी है, और अतुल नाम का जो पात्र है वो इसके अंदर है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बोधा सिंह आ जाएगा, ठीक है। तो ये लहना सिंह का दोस्त रहता है ना बोधा सिंह, तो ये बोधा सिंह है यहाँ पे। और गैंग्रीन ये अज्ञेय की रचना है, गैंग्रीन अज्ञेय की रचना है, मालती हो जाएगा इसमें पात्र। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आकाशदीप बुद्धगुप्त इसका पात्र है, दिल्ली की एक मौत अतुल, उसने कहा था बोधा सिंह, और गैंग्रीन मालती। यहाँ पे कहानीकार भी आपको दिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुखौटा किस कहानी का कहानी संग्रह यहाँ पे है। तो मुखौटा किस लेखिका के कहानी संग्रह है, यह आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ममता कालिया। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मुखौटा जो है कहानी संग्रह किसकी है, ममता कालिया की है। और अन्य रचना भी देख लीजिए। अन्य कहानी छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6, ये भी आपको काफ़ी पूछा जाता है। मन्नू भंडारी की कहानी में मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत की कहानी गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा और अंतिम बयान। इंद्रबाली कहानियाँ, इंद्रबाली कहानी की कहानियाँ हैं इंदुबाली, धरातल, चुंबन, पांचवा युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि का कथन यहाँ पे बताना है कहानी संग्रह कौन सा होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि अभी भी हमने इनके बारे में देखा स्टार्टिंग में। तो ये दलित कहानीकार है और इनका जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा छतरी। सी ऑप्शन यहाँ पे इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। छतरी कहानी संग्रह जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही है। और ये वाला क्वेश्चन अभी भी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। आपने अगर पूरा अच्छे से आप ध्यान से देख रहे हैं तो सचेतन कहानी की प्रवक्ता के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही अभी देखा है इसी क्लास में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप बता पाएंगे इसका क्या हो जाएगा, महीप सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहिए। नई कहानी के प्रवर्तक 3 लोग हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नोट कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। अ कहानी के कौन हो जाएंगे, गंगा प्रसाद विमल। सहज कहानी के अमृत राय, असमांतर कहानी के कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के राकेश वत्स। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है, नोट करना है और इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, ये हमें बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सुजान भगत। सुजान भगत जो है ये कहानी किसकी, प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, ठीक है, ये किसकी है, प्रेमचंद की कहानी है, ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है, बताएंगे। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको देख लीजिए। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है, डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर है। और चांद रानी डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर का उपन्यास है। ठीक है। राम प्रसाद पहाड़ी के कहानी संग्रह कौन कौन सा है, सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बयां का घोंसला। और राम प्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे और ये हिंदी के प्रौढ़ गद्य लेखक भी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि मध्य और अंत होते हैं। तो बताना है कौन सा गलत है। यहाँ पे गलत कौन सा है, हिंदी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी नहीं है। तो उदय प्रकाश काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। कहानी का अगर क्वेश्चन आता है तो उदय प्रकाश से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और पत्थर गली। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पत्थर गली सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही रचना इन्हीं की है। तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की, और तीनों ही आपके पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश याद रखेंगे। और पत्थर गली जो है ये रचना किसकी है, नासिरा शर्मा की है। देखिए यहाँ पे दिया होगा पत्थर गली, हाँ, नासिरा शर्मा की रचना है पत्थर गली, याद रखेंगे। और उदय प्रकाश की कहानी देखिए कौन कौन सा है, दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नासिरा शर्मा की इंपॉर्टेंट कहानियां हैं शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी कौन सी होगी।
तो मैं आपको कई बार ये करवा चुकी हूँ, बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, खोई हुई दिशाएं किसकी है? कमलेश्वर की है। मलबे का मालिक किसका है? मलबे का मालिक यहाँ पे मोहन राकेश का है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिंदगी और जोक किसका है? अमरकांत का है। और जहाँ लक्ष्मी कैद है ये किसका है? राजेंद्र यादव का है। तो यहाँ पे सभी को एक बार में मैंने बता दिया, यहाँ भी आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदल। गदल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये आप देख सकते हैं। गदल कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रांगे राघव। गदर से याद रख दो, गदर से याद रख लो गदल, ठीक है। तो जब गदर हो रहा है तो कौन बचाएगा? राघव ही बचा सकते हैं, रांगे राघव ही बचा सकते हैं। तो गदल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रांगे राघव। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए, गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी, ये सब रांगे राघव की कहानियाँ हैं। दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात, ये सब किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। और जबकि मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों में एक तस्वीर, त्रिशंकु, ये सब किसकी है? मन्नू भंडारी की है। और जिंदगी और गुलाब के फूल, वसंत फिर आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये सब किसका है? उषा प्रियंवदा का है। तो सबका आप अच्छे से नोट कीजिए, मैं बार बार ये इसको रिपीट करवा रही हूँ, तो ये आपका याद हो जाना चाहिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जंक्शन कहानी किसका है? जंक्शन कहानी किसका है ये बताएंगे आप। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे मुक्तिबोध, राइट ऑप्शन है मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध का आप अन्य रचना भी यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। काठ का सपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतह से उठता आदमी काफ़ी पूछा जाता है, ये सब इनके कहानी संग्रह है। जबकि विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, ये सब किसका है? अज्ञे का है। और सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, निष्कासन, ये सब किसका है? दूधनाथ सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूधनाथ सिंह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत और निष्कासन किसका है? दूधनाथ सिंह का है। और पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा किसका है? यशपाल का है। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? अभी अभी आपने देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन काफ़ी ईजी, मन्नू भंडारी। त्रिशंकु किसकी है? मन्नू भंडारी की है। अब यहाँ पे इनकी सभी रचनाओं को एक बार देख लेंगे और अन्य बातें भी हम इसमें देख लेंगे। त्रिशंकु 1978 कहानी संग्रह की रचना कौन है? मन्नू भंडारी। और इनकी अन्य कहानी संग्रह है, ठीक है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये सब इन्हीं की रचना है। चलिए गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह बताना है यहाँ पे। गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह है अनुगूंज, वैराग्य, और अज्ञे की कहानी संग्रह है विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमरवल्लरी, प्रतिरूप, शरणार्थी, परंपरा। और मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, त्रिशंकु विजय की आलोचना विधा की रचना है त्रिशंकु अज्ञे की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो त्रिशंकु एक मन्नू भंडारी का भी है और एक अज्ञे का भी है। अज्ञे का क्या है? तो आलोचना विधा है। और कहानी में आ जाएगा त्रिशंकु किसका? मन्नू भंडारी का, याद रखेंगे। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये क्वेश्चन ये मैं आपको इसी वीडियो में काफ़ी बार बता चुकी हूँ। जिंदगी और गुलाब के फूल ये किसकी रचना है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क समझ लीजिए आप, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने एक्टिव रहते हैं आप क्लास में। तो मुझे ये बताएंगे आप 1101 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। जिंदगी और गुलाब का फूल का राइट ऑप्शन मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं और काफ़ी मेहनती हैं आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।